Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत ने टर्की को बहुत बड़ा सबक सिखाया। अजरबैजान जो टर्की का ही एक एलाय है, वो रेगुलरली इंडल्ज करता है अटैक्स ऑन आर्मीनिया। और आपको मालूम ही है कि भारत ने आर्मीनिया को अटैक्स गन बेची, पिनाका बेची और भी बहुत सारे शस्त्र बेचे और उसकी रेगुलर सप्लाई रखी थ्रू ईरान। तो यहाँ पे ईरान और भारत कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। एंड सो जब भारत ने सप्लाई किया तो उस समय काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए टर्की ने और बाकी टर्की ने उठाए। फिर टर्की ने उसका उत्तर देने की कोशिश करी। अभी आपने देखा होगा कि भारत में इंडिगो एयरलाइंस का प्रॉब्लम हुआ था, तो वहाँ पर भी टर्की इन्वॉल्व है। तो इन सब जगहों पे टर्की ने भारत के विरुद्ध बांग्लादेश में कुछ किया, फिर उसने पाकिस्तान की मदद करी, उसने ड्रोन सप्लाई करे और भारत ने आर्मीनिया को सप्लाई करे पिनाका और एटैक्स। तो एटैक्स गन भारत नहीं खरीदता है, लेकिन एटैक्स गन जो आर्मीनिया ने खरीदे भारत से, दे वर रियली इफेक्टिव। तो अभी थोड़ा सा उनकी झड़प हुई आपस में। आपको याद होगा 2 साल पहले अजरबैजान ने टर्की के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था और टर्की को आर्मीनिया को कुछ जगह ज़मीन छोड़नी पड़ी थी। तो उसको कोई भी, उसके पास रशियंस ने भी सप्लाई नहीं किया, क्योंकि रशियंस जो है उनका आर्मीनिया के साथ प्रॉब्लम चलता है डिप्लोमेटिक। और उसने यूरोपियन से भी नहीं खरीदने की कोशिश करी, क्योंकि दोज आर वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम्स। और अमेरिका से भी नहीं खरीदा उसने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, क्योंकि मेंटेनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसने भारत से पिनाका खरीदी। तो अब जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ पिछले हफ्ते, इन दैट कॉन्फ्लिक्ट आर्मीनिया यूज इंडियन पिनाका रॉकेट्स ऑन इंडियन गन्स अटैक्स। और उसने प्रिसाइज अटैक में 3 से ज़्यादा टैंक टर्की के उड़ा दी। टर्की के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अजरबैजान के थ्रू एक्ट करते हैं। तो टर्की अजरबैजान के टैंक्स उससे उड़ा दिए। उस पूरे रीजन से शॉक हो गया, क्योंकि नाउ आर्मीनिया का मिलिट्री बैलेंस बदल गया। अभी नाउ आर्मीनिया हैज़ मोर फायर पावर देन अजरबैजान इन दोज एरियाज। तो टर्की इज रशिंग देयर एनफोर्समेंट्स टू अजरबैजान, और वापस जो इन्फोर्समेंट्स आए उस पर अटैक्स गन का यूज़ किया गया। नाउ दोनों वेपन सिस्टम भारत के, और इसको मिलिट्री सर्कल्स में बोला जा रहा है गेम चेंजर इन दैट एरिया ड्यू टू इंडियन वेपन्स। तो अब भारतीय ये जो 2 सिस्टम्स है, इन्होंने एक देश का दूसरे देश के प्रति बैलेंस ऑफ डिफेंस ही टिल्ट कर दिया। नाउ दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि पिनाका इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चेस, इवन मोर एडवांस देन चाइनीज, इवन मोर एडवांस देन कुछ हद तक स्मर्ट्स की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनके पास, 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर भी काम चल रहा है भारत का। लेकिन दे टिल्टेड द बैलेंस ऑफ पावर। और जो इंडियन एक्सप्लोजिव होता है, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल जो इंडिया यूज़ करता है, वो भारत में बना हुआ है सिनेक्स, और वो उसका पावर जो होता है बाकी एक्सप्लोजिव से 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पे जो कंबोडियन फोर्सेस ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस यूज़ किया ऑन थाई पोस्ट, और उसमें आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा विध्वंस हुआ। इमेजिन करिए, उसका 3 गुना ज़्यादा, उसका 3 गुना ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर है इंडियन एक्सप्लोजिव जो भारत में बनता है। और पाकिस्तान ने तो टेस्ट किया ही अपने ऊपर, पाकिस्तान टेस्ट करवाया ही, भारत ने टेस्ट किया वहाँ पे। यू कुड सी द इंडियन एक्सप्लोजिव पावर ऑन पोस्ट्स, पाकिस्तानी पोस्ट। जैसे वो हम लोगों ने एयर पावर का बहुत देखा कि किस तरह उसको पब्लिसाइज किया गया, बट आपने वो नहीं देखा कि हाउ इंडियन फोर्सेस डिस्ट्रॉयड द बॉर्डर पोस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो उसमें भारतीय एक्सप्लोजिव यूज हुआ था कि एक मिसाइल पे उनके पूरे पोस्ट जो पत्थरों का बना हुआ था, कंक्रीट का था, उसकी उड़ गई, धज्जियाँ उड़ गई। सो दिस इज एन अराइवल ऑफ इंडिया इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ओवर द वर्ल्ड। इंडियन वेपन्स रिलायबल है, सस्ते हैं, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर। तो ऑल 3 कॉम्बिनेशंस। सो
cheaper than the Western ones, not very cheap, but cheaper than Western ones, as reliable as Russians, and as more explosive with Indian logic. उनकी भारतीय पिनाका मिसाइल्स कैन, some of them can change mid-term course, और वो सब लिया ही होगा आर्मीनिया ने. So this has shocked Turkey like anything. तो अब देखते हैं आगे इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा. But one thing is clear, कि Turkish weapons are like Pakistani weapons. They fail to operate when there is a need. So इंडिया के जो दूसरे एक्सपोर्ट्स हैं, ब्राह्मोस और अदर मिसाइल एक्सपोर्ट्स, वो जो एक्सपोर्ट्स हैं फिलीपींस को, उनको भी टेस्ट नहीं किया गया वॉरफेयर में. लेकिन जब भी टेस्ट किया जाएगा, दीज आर द केसेस विल बी टेकन अप. और मुझे लगता है कि थाईलैंड से भारत को नया ऑर्डर मिल सकता है इन सब सिस्टम्स का, बिकॉज थाईलैंड में इस तरह के सिस्टम्स हैं लेकिन इतने पावरफुल नहीं है जिस तरह इंडिया ने शो किया है. क्योंकि इट विल बी ए कंप्लीट, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों थाईलैंड और कंबोडिया लड़े ना, बिकॉज बोथ आर हिंदू कंट्रीज. लेकिन समवेयर इन द कॉन्फ्लिक्ट अपॉर्चुनिटीज आर देयर. तो वहाँ पे इंडियन वेपन्स जितने ज़्यादा पहुँचेंगे, इंडिया का फॉरेन कंट्रोल भी उन देशों में पहुँचेगा. इंडिया का कंट्रोल ओवर दोज लोकल इश्यूज ओवर देयर विल ऑल्सो रीच देयर. तो देखते हैं कि आगे हाउ डू वी फोरसी. लेकिन ये तो $100 बिलियन का चेकमेट है. क्यों बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट द वर्ल्ड दीज सिस्टम्स आर वेरी मच नीडेड बाय ऑल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका में और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सब सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत रहती है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, और साउथ अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा. तो दीज आर द, बोलते हैं ना, फोर्स डिनायल, एरिया डिनायल वेपन सिस्टम्स, जो कि एक पूरे एरिया को ही सैनिटाइज कर देती है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तब तक के लिए, अगली अपडेट के लिए थैंक यू. जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड सी इन द नेक्स्ट शो.